हेलो स्टूडेंट्स, रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपके बीच 10वीं वर्ग के भारतीय वन मैथ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का साधित, जो कि 1 से 10 तक पिछली वीडियो में बताया जा चुका था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से शुरू करते हैं। तो आप लोग निकाल लेंगे बुक और देखेंगे प्रश्न संख्या 11 क्या है। प्रश्न संख्या 11 है कि सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और फिर इसके ऊपर शंक्वाकार है। अर्थात जो तंबू है वह दो आकृति में है। जो नीचे की आकृति है वह बेलनाकार है और जो ऊपर की आकृति है वो शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है। कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 11 डेसीमीटर। तो ये ऊंचाई है 11 डेसीमीटर और इसका जो व्यास है 24 डेसीमीटर, 24 डेसीमीटर। तो स्पष्ट है कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी। कितना? 12 डेसीमीटर। ये भी हो जाएगा 12 डेसीमीटर और ये शंक्वाकार भाग का ऊंचाई हो गया। कह रहा है कि शंकु के शीर्ष से जमीन की ऊंचाई 16 डेसीमीटर है। यानी कि शंकु का शीर्ष और ये नीचे का जो जमीन है इसके बीच का जो ऊंचाई है वो है 16 डेसीमीटर। तो स्पष्ट है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो टोटल 16 है, नीचे वाला 11, 16 में से 11 चला गया तो ये हो गया 5 डेसीमीटर। चल, अब हमको कहा जा रहा है क्या कि आप बताओ कि इसमें कितना कैनवास है। कैनवास यानी कि जो उसको यूँ समझ लीजिए कि वो एक कपड़ा होता है, कैनवास, तिरपाल जिसको बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैनवास कहाँ कहाँ लगा। तो इसके चारों ओर लगा। ये क्या है जी? बेलन है और चारों तरफ मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये क्या है? शंकु, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कुल कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे सर्कस के तंबू में, और नीचे वाले चले जाएंगे। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको लिखेंगे बेलनाकार भाग में। क्या सब है? इसकी जो ऊंचाई है h वो है 11 डेसीमीटर और इसका जो व्यास है वो है 24 डेसीमीटर। इससे निकालेंगे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और 24 की आधी हो जाएगी 12 डेसीमीटर। और जब हमको h और r पता चल गया तो अब हम इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होगा 2 पाई RH। चलिए लिखते हैं 2 गुने 22/7 गुने r 12 गुने h 11 डेसीमीटर क्षेत्रफल, इसलिए स्क्वायर। ऊपर वाले का गुना कर देंगे तो 12 दूनी 22 दूनी 44 और ये हो गया अगर 132 44 4 दूनी 8 8 2 5 8। ये हो जाएगा 5808/7 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका निकल गया। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? तो इसके शंक्वाकार भाग में। शंक्वाकार भाग में देखिए क्या है। तो शंक्वाकार भाग में जो इसकी ऊंचाई है h, तो यहाँ h लिए थे तो इसको आप h1 ले लीजिए। कितनी है? तो कुल हो गया
16 डेसीमीटर जमीन से शंकु के शीर्ष तक की ऊंचाई है, उसमें से हम घटा देंगे बेलनाकार भाग का ऊंचाई 11 डेसीमीटर। तो घटा करके ये आ गया कितना, 5 डेसीमीटर। तो ये हो गया शंक्वाकार भाग का ऊंचाई। अब इसकी त्रिज्या वही रहेगी आर, जो बेलनाकार भाग का है 12, तो 12 डेसीमीटर। इससे निकालेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई एल। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल जो होगी वो सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, h² + r²। इसका h है तो h नहीं है, h1 ले लीजिए, क्योंकि इसका हमने h1 लिया है। वो है 5 का स्क्वायर जोड़ इसकी जो त्रिज्या r है वो है 12 का स्क्वायर, बाहर में लिख देंगे डेसीमीटर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 डेसीमीटर। ये जोड़ देंगे 169 डेसीमीटर, 169 का वर्गमूल 13 डेसीमीटर। ये एल हो गया। अब निकाल लेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने पढ़ा है इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर, 12 गुने एल अभी निकला है 13 डेसीमीटर क्षेत्रफल, इसलिए स्क्वायर। अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं, 22 को गुना कर लेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 2 24, 2 26, फिर इसको गुना कर लेंगे 13 से, 4 12 18 19 6 7 4 6 2 2 4 3 से लेकर इसका आ गया 3432, 3432/7 डेसीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग निकल गया, बेलनाकार हिस्सा का अलग निकल गया और शंक्वाकार हिस्सा। चूँकि दोनों में कैनवास लगाना है, इसीलिए कैनवास का कुल क्षेत्रफल कि कितना कैनवास चाहिए, आप चाहिए तो इसको 2 पार्ट में लिख भी लीजिए। लिखिए बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए। बेलनाकार वाला ये है 5808/7 जोड़ दीजिए, इसका 3432/7 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे 7 एलसीएम हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 2 10 के 0 3 1 4 8 4 12 के 2 1 5 3 8 1 9 92,140/7, और इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 बच गया 2 22 7 तिया 21 1 14 7 दूनी 14 0 1320 डेसीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको समझिए फिर से। इस शंक्वाकार तंबू के 2 हिस्से हैं, नीचे का हिस्सा बेलनाकार है, ऊपर का हिस्सा शंक्वाकार है। इस तंबू की कुल जो ऊंचाई है 16 डेसीमीटर, जिसमें से जो बेलनाकार भाग का हिस्सा है 11, तो बच गया 5 इसका हो गया। व्यास 24 है तो आधी त्रिज्या होगी 12 और 12। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जहाँ पर कैनवास लगना है 2πRh, ये आया इतना। फिर शंक्वाकार भाग में h तो 5 था ही, और इसका जो है सो r 12, तो हम तिर्यक ऊंचाई l निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से, 13 आ गया। और इसका वक्र पृष्ठ होता है πRl, इसका वैल्यू ये आ गया। और हमने क्या किया, कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दिया, जोड़ दिया, जो कि इतना आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्या एक मॉडल का रूप ऐसा है जैसे एक बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु संलग्न हैं। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो मॉडल के अंदर कितना हवा आएगा, यानी कि मॉडल का टोटल
आयतन निकाला है। ज़रा सा हम लोग देखते हैं क्या है। तो जो मॉडल है वो इस प्रकार का है कि इसका जो बीच का हिस्सा है वो आपका बेलनाकार है और ऊपर का हिस्सा और जो नीचे का हिस्सा है वो शंक्वाकार है, शंकु के आकार का, दोनों से शंक्वाकार है। चलिए, मॉडल की कुल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। समझने का प्रयास कीजिएगा। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया शंकु बेलन के दोनों सिरों का केंद्र, और ये हो गया शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस शंकु की भी ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 4, तो ये कितना हो गया जी? बेलन वाला हो गया 8 सेंटीमीटर। तब ना हो गया क्या? 8 2 10 और 2 12 कुल लंबाई आ गया। बेलन का 8, दोनों शंक्वाकार सिरे का 2 2, तो 8 4 12, ये हो गया आपका। हम क्या करेंगे? बेलनाकार हिस्से का आयतन निकाल लेंगे। अब उसके लिए क्या चाहिए? तो R और H चाहिए। अब यहाँ पर इसका जो डायमीटर है, व्यास, वो दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। तो आप खुद समझदार हो, ये क्या हो जाएगा? उसका आधा, 3/2 सेंटीमीटर। ऊपर भी और ये भी हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। चलिए, अब लिखेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं। एक मॉडल इस प्रकार का है कि एक बेलनाकार ठोस के दोनों सिरे शंक्वाकार हैं। ठीक है। मॉडल की कुल लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर और जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल में कुल कितना हवा जाएगा, यानी उसका आयतन निकालना है। तो हम लोग अलग अलग करते हैं। पहले लिखेंगे हम बेलनाकार भाग में। बेलनाकार भाग में क्या होगा? तो बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या होगी R, वो क्या होगी? तो व्यास है कितना? 3 सेंटीमीटर, तक त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसकी जो ऊंचाई होगी H, ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, वो कितनी हो जाएगी? तो टोटल है 12 सेंटीमीटर, उसमें से घट जाएगा 2 शंकु है और प्रत्येक का है 2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 2 गुने 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर घटे 2 दूनी 4। अब हमने क्यों 2 से गुना किया? क्योंकि 2 शंकु है। फिर 2 क्या है? तो ये एक शंकु की ऊंचाई या लंबाई है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 में से 4 गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया? ये बेलनाकार हिस्से का H निकल गया। तो हम निकालेंगे इसका आयतन। इसीलिए इसका आयतन, बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, πr²h। पाई का मान 22/7 गुने R कितना है? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर गुने H कितना है इसका? 8 सेंटीमीटर। आयतन है इसलिए Q बराबर 22/7 गुने 3 तिहाई 9 और 2 का 2 दूनी 4 गुने 8 सेंटीमीटर क्यूब।
इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो गया ऊपर में 22 गुने 2 नमा 18/7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 18 दूनी 36, 3 और 18 दूनी 36 और 3 39, 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया हमारा बेलनाकार भाग का आयतन। अब लिखेंगे दोनों शंक्वाकार सिरों में, इसमें क्या है, तो इसमें जो ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है या लंबाई है h, वो है कितना, तो वो है 2 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या है r, वो भी वही है 3/2 सेंटीमीटर। तो हम जो इसका आयतन निकालेंगे तो कितने शंक्वाकार सिरे हैं, 2, इसलिए हम पहले नंबर तो 2 से गुना करेंगे और तब लिखेंगे 2 गुने 1/3 पाई r स्क्वायर h। 2 इसलिए क्योंकि 2 सिरे हैं, बराबर 2 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने r कितना है 3/2 का स्क्वायर, और गुने इसका जो h है वो है 2, आयतन लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये हो गया 2 एकम, या ऐसे लिख दीजिए 22 दूनी 44 बटे 3 गुने 7 गुने, इसको 2 बार करेंगे 3/2 गुने 3/2 स्क्वायर, इसलिए फिर गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या करेंगे, इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे और इस 2 को 2 से कैंसिल कर लेंगे, और इस 2 को 22 मतलब ये कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, तो ऊपर में हो गया 22 या 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो गया, ये दोनों शंक्वाकार सिरों का हो गया। अब तब लिख देंगे इसीलिए मॉडल में हवा का कुल आयतन बराबर क्या होगा, बराबर बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ दोनों शंक्वाकार सिरों का आयतन। यहाँ हम लिख देते हैं बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, खोज लीजिए, निकाला है हमने, कहाँ है ये 396/7 जोड़ दोनों सिरों का 66/7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7 हो जाएगा इसका एलसीएम, 396 जोड़ 66 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 6 6 12 के 2 बच गया 1, 9 10 6 16 के 6, 3 और 1 4/7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7 को 6 मरतबे 7 छक 42, और फिर बच गया 4 42 7 छक 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इस मॉडल में हवा का आयतन, यही हमारा आंसर हो गया। फिर से देखेंगे, ये एक मॉडल है जिसका बीच का सिरा कैसा है, बेलनाकार है, दोनों सिरे कैसे हैं, शंक्वाकार है, कुल लंबाई 12 और प्रत्येक शंक्वाकार सिरों का लंबाई 2, तो 2 और 2 कट मारिए तो हो गया, ये बच गया 8। इसका व्यास है 3, तो त्रिज्या हो गया 3/2। ये सारी बातें इसमें हमने लिख ली। अब बेलनाकार भाग का अभी हमने देखा, जो रेडियस है 3/2, जो इसका हाइट है वो 8, और इसके आधार पर हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, पाई r स्क्वायर h वैल्यू डाला, ये आ गया 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। फिर दोनों शंक्वाकार सिरों में हमने देख लिया, जो h है वो 2 है, रेडियस 3/2 है, और इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो एक शंकु का जो वॉल्यूम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, इसकी वैल्यू डाल दी, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके ये आ गया 66/7। और इस तरह से जब पूरे मॉडल का हम जो आयतन निकालना होगा हवा का, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में इस दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। तो हमने लिख दिया बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार सिरों का आयतन, ये है कितना 396/7 प्लस 66/7, दोनों को कैलकुलेट किया, ये हो गया 462/7। जब इसको इसमें डिवाइड किया तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा ज़रा।
एक ठोस ऐसा है जैसे कि एक अर्धगोले पर शंकु खड़ा हो और दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है एवं शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इसका आयतन पाई के पदों में निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इसकी एक आकृति बनाते हैं। कहता है कि अर्धगोले पर शंकु है। चलो जरा सा हम इसको पहले बना लेते हैं। हम लिख लेंगे एक ठोस इस प्रकार है कि एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। अब है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है आर दोनों का सेम है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है h, वो भी त्रिज्या के ही बराबर है, तो ये भी है, इसको भी लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। कहाँ से? प्रश्न से। प्रश्न में देख लीजिएगा, प्रश्न कह रही है कि शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब हम लोग इसका निकालना क्या है, आयतन तो हम अलग अलग निकाल लेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठोस का आयतन बराबर, नीचे अर्धगोला है तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, इसमें जोड़ दीजिए शंकु का आयतन, बराबर अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि पाई के पदों में देना है इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे। 2/3 पाई इंटू रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 1/3 पाई इंटू फिर रेडियस है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू एच है 1 सेंटीमीटर। इक्वल टू 2/3 पाई इंटू 1 को क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1/3 पाई इंटू इसको 1 को फिर इसका वर्क करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। बाहर में लिख देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको करें तो 2 एकम 2 पाई/3 प्लस 1 एकम 1 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया तो हो गया 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया 3 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। और चूंकि हमको जो इसका आंसर लाना था वो पाई के पदों में तो आ गया हमारा ये पाई। फिर से देख लेंगे, इसका जितना रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट भी एच भी उतना ही है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों का हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल करके जोड़ दिया, इसका 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू 1 तो ये रह गया 2/3 पाई, और फिर इसमें जो आर की वैल्यू 1 एच की वैल्यू 1 तो ये हो गया 1/3 पाई, और दोनों को प्लस कर दिए तो हो गया 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा जो अगला है प्रश्न संख्या 14, वो है 20 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोला पर एक शंकु रखा है। यदि शंकु के पेंदे और व्यास का जो मतलब अर्धगोला का व्यास है वो दोनों एक समान है और शंकु की ऊंचाई व्यास का दुगुना है तो दोनों का आपको आयतन निकालना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि ये एक इसका इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। वो क्या है कि एक अर्धगोला पर शंकु है। तो चलिए
ये एक अर्धगोला है और इस पर यह एक शंकु है। इसका जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट है जो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कहता है डायमीटर का दुगुना है, तो केवल ऊंचाई होगा इसका 40 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है कि दोनों का आप जो है वो सम्मिलित आयतन बताइए। चलिए देखते हैं। चित्र में एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। पहले हम लोग चले जाएंगे कहाँ, अर्धगोले में। जो इसका व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। तो जिसकी त्रिज्या होगी r, वो हो जाएगी व्यास की आधी 10 सेंटीमीटर। और तब इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू बराबर 2/3 पाई, और r है 10 सेंटीमीटर। हम कर देंगे इसका क्यूब। 2/3 पाई और गुने 3 बार है तो लिखेंगे 3 बार, 10 गुने 10 गुने 10 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आ गया हमारा 2 को 20 और उस पर 2 और 0 हो गया 2000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा अर्धगोला का आयतन आ गया। अब हम जाएंगे शंकु आकार भाग में या शंकु में। जो इसकी त्रिज्या है वो उतनी है r 10 सेंटीमीटर। और प्रश्न कहता है, प्रश्न से जो इसकी ऊंचाई है h वो कितनी है, तो व्यास की दुगुनी 40 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुने पाई गुने r हो गया 10 का स्क्वायर गुने h हो गया 40, और बाहर में यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई गुने 10 को इसको करो तो हो गया 10 का वर्ग 100 गुने 40 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए बराबर 4 एकम 4, ये हो गया 4000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए संपूर्ण ठोस का आयतन दोनों को जोड़ देंगे बराबर, इसका आयतन है 2000/3 पाई, जो इसका आयतन हो गया 4000/3 पाई, बाहर में यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। इसका लॉस हो गया 3, तो इधर हो गया 2000 पाई जोड़ 4000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6000 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भाग दे देंगे 3 दूनी 6, 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आयतन हो गया। फिर से इसको देखेंगे, इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी हो गई 10 सेंटीमीटर, और इससे हमने 2/3 पाई r क्यूब, इससे हमने इसका आयतन निकाल लिया अर्धगोला का। ऊपर में शंकु की त्रिज्या उतनी ही है, और जो इसकी ऊंचाई है वो व्यास की दुगुनी, व्यास 20 है तो ये हो गया 40, और इस तरह से 1/3 पाई r स्क्वायर h करके हमने इसका आयतन निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिए, संपूर्ण ठोस का आयतन होगा। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप इस पर घर पर अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर इससे आगे का जो प्रश्न है वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।